अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है हम लोग अभी प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं और इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। आज हम मेथड नंबर 3 देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का। प्रीवियस 2 जो मेथड हैं वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको कोई 3 पॉइंट दिए होंगे। एक का नाम अगर पी है, क्यू और आर, ये पीछे हमने देखा है 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं मैं आपको वो पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ, लेकिन आप पहले ये देख लें कि अगर हमें कोई 3 गिवन पॉइंट्स हों तो हमें कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करें, तो फिर हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन पॉइंट्स में से पी क्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें पी भी दिया हुआ है, क्यू भी और आर भी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पी क्यू और फिर हम निकालेंगे पी आर। ये दोनों निकाल लेंगे, फिर पी क्यू और पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। तो ये 2 स्टेप आपने याद रखने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पॉइंट पी गिवन होगा, क्यू भी गिवन होगा और आर भी गिवन होगा। आपने क्या करना है, पी क्यू निकालना है वेक्टर रूल से। वेक्टर रूल आपको आता है, जो क्यू वाले में से पी को माइनस करना है। तो इसी तरीके से पी आर जब निकालेंगे तो आर वाली वैल्यूज़ में से पी को माइनस करना है वेक्टर के रूल से। तो इस तरीके से दोनों निकलेंगे। फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको आता है। आई जे के लिखते हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। इस तरीके से सिंप्लीफाई करें तो ये रिज़ल्ट आता है। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि पी क्यू आर हमें क्या दिए हुए हैं वो आप देख लें। तो स्टूडेंट पी क्यू आर ये दिए हुए हैं। पी क्या है, 4 -1 2 और क्यू जो है वो -3 -2 और -1 और 7 7 -1 और 3। ये जो है ना पी क्यू आर दिए हुए हैं। आपने क्या निकाला, पहले पी क्यू निकाला और फिर पी आर निकाला। कैसे निकाला, पी क्यू निकालने के लिए आपने -3 -4 -7 हो गया, -2 +1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस दरमियान में रखते हैं तो ये माइनस भी उससे मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। -2 +1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 3। इसी तरीके से -1 और -1 और -2 -3 ये हो जाएगा और ये मिल के बल्कि ये हो जाएगा -2 +1 -1 हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू और पी आर। सबसे पहले आपने निकाल लिया पी क्यू और फिर निकाल लिया पी आर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इन पॉइंट्स का। तो इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे मैं क्वेश्चन को अभी बता रहा हूँ आपको। अब स्टूडेंट को एक पॉइंट आप ले लें, जैसे आपने ये पी लिया है, इसको कैसे आगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी पी क्यू आपको ये दिया हुआ है, पी आर ये दिया हुआ है, आपने पी क्यू क्रॉस पी आर निकाल लिया। जब ये निकाल लिया तो स्टूडेंट ये जो आंसर आता है, इसमें जो आई के साथ टर्म होती है उसको आप ए कह देते हैं, जो बी जे के साथ होती है उसे बी कह देते हैं और जो के साथ होती है सी। तो इस तरीके से आपने ए बी सी फाइंड कर लिया है। आप याद रखें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला आपको पता है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। ये जो फार्मूला है इसमें a b c तो आपको क्वेश्चन में मिल चुका होता है। अब सवाल है x1 y1 और z1 कहाँ से लाएंगे। वो जो 3 हमें पॉइंट दिए होते हैं उनमें से किसी एक पॉइंट को जो है ना हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो x1 y1 z1 है। ओवरऑल आपको प्लेन का ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये प्लेन का फार्मूला है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। अब हमने ए बी सी फाइंड कर लिया और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो वैल्यू नहीं निकली है n इज इक्वल टू -1 -2 -1 -2 और 3, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले के अंदर पुट कर लिया है। अब ये जब हम फार्मूले में रखते हैं तो यहाँ पे हमें पता है a की जगह -1, b की जगह -2 और c की जगह 3, और x1 जो है ना जो p पॉइंट था हमारा उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया। x1 की वो उस पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ रख ली हैं। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x वाली टर्म मिला था कि y और z वाली, तो ये जो निकला है इसको हम कहते हैं पॉइंट नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला, उसमें वैल्यू रखी है तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं सिंपली आपको बता दूं कि एक प्लेन को आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए और कहा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें, तो उसको हल करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। आपको तीनों आने चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए अगर 3 पॉइंट्स दिए हों तो आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें तो 3 मेथड से हल किया जाता है। तीनों मेथड आने चाहिए। ये हम देख रहे थे मेथड नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा और प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। सवाल ये है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वो जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा या उसके प्रूफ 3 पढ़े हैं तो वो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म थी। अब आपका सवाल है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट ये होती है कि हमारे पास ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये हमें गिवन है। तो इस पॉइंट्स में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब आपने सिंपली सिर्फ इतना करना होता है कि ये जो फार्मूला है आप देख रहे हैं मेरे पास इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है, मैं इसका मतलब आपको यानी एग्जांपल से बताऊंगा। एक्स ओवर ए प्लस
वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू 1, दिस इज, ये जो चीज़ है इसे इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होती है, तो आप आंसर देंगे स्मॉल एक्स ओवर कैपिटल ए वाई ओवर कैपिटल बी प्लस जेड ओवर कैपिटल सी इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये कैपिटल ए बी सी कहाँ से आता है, एक्स वाई जेड कहाँ से आता है। स्टूडेंट एक्स वाई जेड तो वेरिएबल है, ये यहीं रहता है, जस्ट आप ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब भी पुट करते हैं तो वो जो वैल्यू निकल उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे हम ए बी सी फाइंड करते हैं। तो ओवरऑल आपका जो टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपसे कहा जाए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, तो आप ये आंसर दे देंगे कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अच्छा, अभी तक आप इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में क्या जानते हैं? आप कहें कि हम दो चीज़ें जानते हैं, एक होती है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म और एक होती है, यानी एक जो पहली चीज़ आपने पढ़ी हुई है वो है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, जो कि इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। तो सिंपल है, स्मॉल एक्स ओवर कैपिटल ए, स्मॉल एक्स ओवर कैपिटल ए, स्मॉल वाई ओवर कैपिटल बी प्लस स्मॉल जेड ओवर कैपिटल सी इक्वल टू 1। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू यूज़ दिस वन। तो आप इंशाल्लाह इसे एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि ये कैसे होता है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, बस आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। अब स्टूडेंट एक तीसरा टॉपिक है हमारे पास, ये इसमें कहा जाता है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की तीसरी शक्ल को देख रहे हैं। पहली शक्ल में पॉइंट नॉर्मल फॉर्म थी, दूसरी शक्ल में इंटरसेप्ट फॉर्म थी, और तीसरी जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। इनके नाम आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो वो ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। मैं रिपीट कर देता हूँ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो अभी तक जहाँ तक आपने जो तीन फार्मूले पढ़े हैं ये तीनों आपको आने चाहिए, ताकि और इनका इस्तेमाल करना, इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो मैं इसी एग्जांपल में आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, तो फिर एल क्या चीज़ होती है उसको याद रखिएगा, जो आपने पीछे देखा है। इसमें एल जो होगा स्टूडेंट वो होगा माइनस ए ओवर सम ऑफ ए का स्क्वायर अंडर रूट, और एम जो होगा वो माइनस बी सम ऑफ ए का स्क्वायर अंडर रूट, और एन जो होगा वो होगा माइनस सी सम ऑफ ए का स्क्वायर अंडर रूट, और जो पी होगा वो इक्वल होगा डी ओवर सम ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट। अब याद कर रखें स्टूडेंट के एक हमें नया इशू पैदा होता है। आपने जो फार्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं, इस फार्मूले में हमने ये देखा है कि इसमें एल एम एन और पी आते हैं, यानी ये तीन चीज़ें आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे हम डी कैसे निकालते हैं। अगर हमें ये डी निकालना आता होगा तो तब हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट जो है मैं आइंदा जो है ना ये फार्मूला या ऐसे लिखूँगा जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है, या फिर लिखते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यानी कि आपने अभी ये देखा। तो इसमें एल होता क्या है, वो ए ओवर सम ऑफ ए का स्क्वायर है प्लस बी ओवर सम ऑफ ए का स्क्वायर है प्लस सी ओवर सम ऑफ ए का स्क्वायर। अब सवाल है ये ए का स्क्वायर क्या है और कैसे ये फाइंड किया जाता है, और इसको निकाल के अंडर रूट कैसे लेते हैं, ये पॉइंट्स कहाँ से लाया जाता है। एक मेन क्वेश्चन हमारा ये है, और उसके साथ साथ में आपके कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट जो थ्योरम दिया हुआ है ये थ्योरम है, और ये थ्योरम जो आप देख रहे हैं पॉइंट 18.14 के अंदर, इस थ्योरम में कहा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज दिस। अच्छा, आपका बस सिंपल काम है, आपको एक क्वेश्चन लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। इसके जो प्रूव हैं थ्योरम वगैरह जो हैं वो मैं इन लेक्चर्स में आपको नहीं बता रहा, मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ। आपने सिर्फ क्वेश्चन करने हैं पहले, फिर इनमें से मैं थ्योरम्स जो है ना बाद में थ्योरम्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि आपसे कहा यह जाता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम अ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज़, ये फार्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। अच्छा, किसी प्लेन से, तो फार्मूला क्या है उसे याद रखें, ए एक्स प्लस 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट इस फार्मूले का यूज़ और जो प्रीवियस आपने फार्मूले पढ़े उनका यूज़ करते हुए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उसको फाइंड करने के तीन तरीके हैं। एक को कहते होते हैं पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, दूसरे नंबर वाला जो फार्मूला होता है उसको हम लोग जो है मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व करते हैं, और जो तीसरा उसको तीन मेथड से पॉइंट नॉर्मल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन जो हमने पढ़ा है वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ी है जो तीसरे नंबर पर पढ़ी है, और जो है इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो भी पढ़ी है। यानी टोटल तीन हालतें होती हैं प्लेन को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए।
अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ये राइज होता है, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें ये कहा जाता है, इस तरह की एग्जांपल दी जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 3 - 1 2 टू द प्लेन 2x + y - z - 4 = 0। अब देखें आपको एक पॉइंट दिया हुआ और एक प्लेन दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस पॉइंट करना है दिस पॉइंट से। आल्सो रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म, और इससे आपने नॉर्मल फॉर्म भी निकाल लिया है। एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अब स्टूडेंट याद रखें कि सबसे पहली बात कि इसमें हम तीन चीज़ें निकाल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो यानी 3 क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से लेके यहाँ प्लेन तक का डिस्टेंस 1। नंबर 2, आपने जो फाइंड करना है आपने नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड करनी है, जो कि आपने पीछे पढ़ी है नॉर्मल फॉर्म। और तीसरे नंबर पे मतलब उसका फार्मूला देखा है, प्रूव हम अभी करेंगे। एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये भी हम निकालेंगे। अब स्टूडेंट बस ये फार्मूला जो है आपको पता है ये क्या होता है, जैसे ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइड बाई a² + b² + c², ये d निकालने का फार्मूला है। d इक्वल होता है इसके। अब आपका सवाल है कि यहाँ पे हम ले लेते हैं जो पॉइंट है हमारे पास a, वो है 3 - 1 2, ये हमने ले लिया वो पॉइंट। अब आप देखें तो यहाँ पे क्या है 3 - 1 और 2, ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आप देख लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो वैल्यू दी होती है x के साथ वो a होती है, जो y के साथ वो b होती है, और z के साथ c होती है। तो आपको a b c की वैल्यू पता है, जस्ट आपने यहाँ पे, और d की वैल्यू जो है ना वो यहाँ दी होती है 4 है। तो अब आपको पता है a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू -1 है, और d की वैल्यू 4 है। तो आपको फार्मूले में a b c d की वैल्यू पता है। अब सवाल है x1 y1 z1 कहाँ से लाएं, तो वो ये दिया हुआ है 3 - 1 2, ये हम यहाँ रख देते हैं। और a b c की वैल्यू भी पता है, उनका स्क्वायर ले लेते हैं, जो कि क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे a b c का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू ये है √ लिया तो आंसर है 1/6। तो एटलीस्ट ये वो तरीका है जिससे आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन निकालते हैं। तो ये आप हमेशा इसे यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को। सॉरी मैं इसे दिखा नहीं सका आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि एक पॉइंट ए दिया होगा और एक प्लेन दिया होगा, प्लेन में से आप ए बी सी और डी निकाल लें। ए की वैल्यू एक्स के साथ होगी, वाई के साथ बी की वैल्यू है, जेड के साथ सी की वैल्यू, और प्लेन जो 4 है ये डी की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी। ए पॉइंट भी आपको गिवन होगा, जैसे 3 - 1 2, ये आपको गिवन है। बस आपने इतना करना है कि ये फार्मूला आपको पहले से आना चाहिए। इस फार्मूले में ax1 + by1 इनकी वैल्यू रखते हैं सबकी, अब रख दी हैं। कैसे रखी हैं, ए बी सी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है a b c d, और x1 y1 z1 ये दिया हुआ है, यहाँ डाला, सिंप्लीफाई किया, √1/√6 आ गया। अब स्टूडेंट याद रखें कि यहाँ पे एक ख़ास बात है, सिंस जो d है वो -4 आया है हमारे पास, d -4 कहाँ से मिला है, यहाँ से हमें पता है d -4, और ये नेगेटिव है, वी डिवाइड थ्रू 1, और ये जो बाई दिस वन, एंड दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन प्लेन, ये गिवन प्लेन की नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। जस्ट हमने करना क्या है कि जो हमारे पास ये आया है ये √6 है, यानी कि ये जो वैल्यू है 1/√6, यानी इसको यानी आप सिंप्लीफाई करें 1 जो है इसमें से, तो ये बनती है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √6, यानी a² + b² + c² किया तो √6। जब √6 हमारे पास आया है उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन पे डिवाइड कर दें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब के नीचे जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आता है स्टूडेंट उसको हम कहते होते हैं कि ये जो निकला है ना ये है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन प्लेन, ये निकली है। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन जो है ना वो 4/6 है, ये जो निकला है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू अ प्लेन, ये निकला है। सॉरी ये मैं फिर शायद मिस कर गया आपको, ये जो वैल्यूज़ निकली हैं मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। याद रखें कि आपको कहा जाता है ये क्वेश्चन दे के, इसमें ए बी सी की वैल्यू भी आपको पता है, x1 y1 z1 की फार्मूले में अंदर रखी, पहला रिजल्ट निकाल दिया। फिर सिंस डी जो है वो नेगेटिव है तो वी डिवाइड थ्रू 1 बाई दिस, हमने इक्वेशन 1 कौन सी होती है, जो आपको प्लेन दिया होता है उसकी बात करें। उस प्लेन में से जो ए बी सी की वैल्यू है वो क्या है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये ले के जो आंसर आता है √6, उससे इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, चारों को डिवाइड किया, रिजल्ट ये आ गया। ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस रिजल्ट को, और ये जो है इसको कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, जो है ना वो हमारे पास ये है। तो ओवरऑल आपने ये जो है इसको पढ़ा करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, जो हमने यहाँ पे निकाली है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, जिसका फार्मूला आपने प्रीवियस देखा था। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।